Hello student, welcome to my YouTube channel The Math Paradox. Today we will discuss about class 6th mathematics NCERT based है ये चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज नंबर 9.3. सो हमारे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द अमाउंट ऑफ व्हीट परचेस्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002. ये एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें कि गवर्नमेंट के थ्रू 1998 से 2002 के बीच में वीट को परचेस किया जा रहा है. तो रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन. इस बार ग्राफ को रीड करो और अपने ऑब्जर्वेशन से कुछ क्वेश्चन जो नीचे बिलो में दिए गए हैं उन्हें बताना है. तो हमारा फर्स्ट है क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम. किस ईयर में वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ. तो सबसे हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है. किस पे है, 2002 पे. तो कितना हो जाएगा किस ईयर में, इन 2002 में. नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, इन विच ईयर वॉज द वीट प्रोडक्शन मिनिमम. सबसे कम वीट प्रोडक्शन किस ईयर में हो रहा है. सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, ये वाला पिलर दिख रहा है. कितना, 1998. तो किस ईयर हुआ, इन 1998 वीट का प्रोडक्शन सबसे कम हो रहा है. और सेकंड इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ गिवन विच इज शोइंग सेल ऑफ शर्ट इन अ रेडीमेड शॉप फॉर मंडे टू सैटरडे. यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया गया है जो कि शो कर रहा है एक रेडीमेड शॉप है शर्ट की. तो उसमें मंडे से लेके सैटरडे तक की शर्ट्स सोल्ड हो रही हैं. तो हमें इसको देख के इनके आंसर बताने हैं. पहला है जहाँ पे क्या है, 1 यूनिट लेंथ किसकी इक्वल है, 5 शर्ट की इक्वल है. ये पूरा बार ग्राफ है जहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, मतलब इतनी नंबर ऑफ शर्ट्स हैं जो सोल्ड हो रही हैं. और किस किस दिन, मंडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को. तो हमारा इसमें फर्स्ट पार्ट इसका क्या पूछ रहा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ. कह रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन जो ग्राफ की दी गई है किस बारे में दी गई है. तो ये किस बारे में दी थी, क्वेश्चन में ही था, शोइंग द सेल ऑफ शर्ट इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. एक एक शॉप है जो कि जिसमें मंडे से लेके सैटरडे तक की शर्ट, रेडीमेड शर्ट क्या होती है, वो सेल होती हैं. तो द बार ग्राफ shows the sale of shirts in a ready-made shop from Monday to Saturday. इसका बी पार्ट कह रहा है, व्हाट इज़ द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट. जो हॉरिजेंटल लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ शर्ट को. तो उसका क्या स्केल है, किस स्केल पे वो रिप्रेजेंट कर रही है. तो हम लोग क्वेश्चन में ही देखते हैं. बार ग्राफ में क्वेश्चन में क्या था, ये गिवन था 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट लेंथ किसकी इक्वल थी, 5 शर्ट की इक्वल थी. तो यही स्केल पूछ रहा है. तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5. इसका सी पार्ट है, ऑन विच डे व द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड. ऐसे कौन सा दिन है जिस दिन सबसे ज़्यादा शर्ट सोल्ड हुई हैं. हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे. और कितनी शर्ट सोल्ड हुई हैं उस दिन में, ये बताना है. तो सबसे पहले हम लोग बार ग्राफ देखेंगे. इसमें हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा दिख रहा है, किस दिन दिख रहा है, सैटरडे वाले दिन सबसे ज़्यादा शर्ट सोल्ड हुई हैं. और कितनी शर्ट सोल्ड हुई हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ये नंबर ऑफ शर्ट है, कितनी है, 60 है. तो क्या हो जाएगा हमारा, सैटरडे को सोल्ड हुई हैं और कितनी हुई है, 60.
on Saturday maximum number of shirts कितनी थी 60 shirts were sold। इसका डी पार्ट है ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन सबसे कम शर्ट सोल्ड हुई हैं। सबसे कम हमको किस में दिख रहा है, ट्यूसडे में सबसे कम शर्ट सोल्ड हुई हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑन ट्यूसडे मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। अब इसका ई पार्ट है हाउ मैनी शर्ट वर शोल्ड ऑन थर्सडे। अब बताना है थर्सडे को कितनी शर्ट सोल्ड हुई हैं। थर्सडे को देखते हैं हम लोग, यहाँ पे थर्सडे में कितनी शर्ट दिख रही हैं हमें, यहाँ पे आएंगे कितनी 35। तो आंसर क्या हो जाएगा 35 शर्ट सोल्ड ऑन थर्सडे 35 शर्ट्स वर सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ। इस बार ग्राफ को ऑब्जर्व करो विच शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाई अजीज़ इन हाफ ईयरली। ये क्या है, एक रिजल्ट टाइप का है, मतलब ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का के मार्क्स इसमें शो किए गए हैं अजीज़ के। तो इन डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट में। तो आंसर द गिवन क्वेश्चन, और तो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर बताने हैं। पहला है विच इन्फॉर्मेशन इज डज द बार ग्राफ। तो पूछ रहा है ये बार ग्राफ किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, द बार ग्राफ ऑब्टेन बाई अजीज़ इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट में उसके मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो द बार ग्राफ मार्क्स ऑब्टेन बाई अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट। नेक्स्ट इसका बी पार्ट पूछ रहा है नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें अजीज ने सबसे ज़्यादा मार्क्स पाए हैं। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किसमें दिख रहे हैं, सबसे ऊंचा वाला पिलर कौन सा दिख रहा है, हिंदी का है। तो कितना था, हिंदी। नेक्स्ट है इसका सी पार्ट नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज़ स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें उसने सबसे कम मार्क्स पाए हैं। सबसे छोटा पिलर कौन सा दिख रहा है, सोशल साइंस का। तो सबसे कम मार्क्स किसमें मिलेंगे इसको, सोशल साइंस में। सोशल स्टडी हो गया, सोशल स्टडीज़ में। फिर नेक्स्ट है इसका डी पार्ट क्या है, स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन इन ईच देम। क्या है कि सब्जेक्ट और उनके मार्क्स इस बार ग्राफ में दिए गए हैं तो उन्हें बताना है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं हिंदी है। हिंदी में उसने कितने नंबर पाए थे, 80 मार्क्स। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में 80 मिला। इंग्लिश में कितना मिला उसको, ये सब्जेक्ट है, इंग्लिश में कितने मिले थे, 60 मिले थे। नेक्स्ट मैथमेटिक्स में 70। साइंस में कितने हैं, साइंस में 50। और सोशल स्टडी में, सोशल स्टडीज़ में देखते हैं तो 40 है। सो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।